हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज इस वीडियो में हम ले रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3.1 में आपके पास है 4 क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात है कि चारों के चारों जो क्वेश्चंस है ना बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिफरेंट है, किसी का भी एक दूसरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, अ मर्चेंट इन अ पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस ऑफ कॉपर ingots. He received 15 ingots for every 2 bags of spices. पहले यहाँ तक का देखिए, कहता है एक मर्चेंट है लोथल का और वो एक्सचेंज करता है 15 इनगॉट्स, ठीक है, कॉपर के इनगॉट्स। मान के चलिए जैसे कॉपर की एक ब्रिक हो गई, ठीक है, उसे 15 इनगॉट्स लेने के लिए 2 बैग स्पाइसेस देने पड़ते हैं। तो देखिए पहले अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, ही गॉट या ही रिसीव फोर 2 bags of spices। 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसे कितने इनगॉट्स मिलते हैं? 15 इनगॉट्स। इतना क्लियर हो गया। अब आगे ये क्या कहता है, इफ ही ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, अगर उसके पास 12 बैग हैं स्पाइसेस के, तो बताइए उसे कॉपर इनगॉट्स कितने मिलेंगे? तो सबसे पहले बेटा जब इस तरह के क्वेश्चन हो, आपको 2 बैग्स के बदले में ये आइटम मिल रही है, आप निकाल लीजिए कि आपको 1 बैग के बदले में ये आइटम कितनी मिलने वाली है, ठीक है। अब आप कहोगे कि वो कैसे निकलेगा, ये तो ऑड नंबर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें ज्यादा बैग से कम बैग की आइटम निकालनी है तो हम करते हैं डिवाइड, यानी कि डिवाइडेड बाय 2। आपके पास आ गए डिवाइडेड बाय 2 इनगॉट्स। इतना क्लियर है। अभी इसको पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं आगे सॉल्व होगा। अब वो लेकर के आता है आपका क्या, 15 इनगॉट्स, सॉरी 15 बैग्स। ही रिसीव फॉर 15 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 15 ही थे ना, 12 बैग्स सॉरी। तो बताइए 12 बैग्स के बदले उसे कितने इनगॉट्स मिलेंगे? हमारे पास अभी था एक बैग का, तो बताइए 12 बैग के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। इतना क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 12 और 15 को 6 से मल्टीप्लाई, 15 6 90, तो उसको मिलेंगे 90 इनगॉट्स। क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, देखते हैं क्या है। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ वन कॉलम ऑफ द शेंगो बॉन्ड। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 11 13 17 एंड 19। क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन। तो बताइए इन कॉमन में नंबर क्या कॉमन है, इन सारे नंबर्स में कॉमन क्या है। लिस्ट द 3 नेक्स्ट नंबर दैट फिट इन द पैटर्न। और इसके बाद ना 3 नंबर्स और बताइए जो इस पैटर्न में फिट बैठ जाए। तो जरा ऑब्जर्व कीजिए बेटा, ये नंबर वैसे तो आपको देखने में एक बार को लगेंगे कि ये ना ऑड नंबर है, क्योंकि देखो 11 ऑड है, 13 ऑड है, लेकिन ये सीक्वेंस जो है ना वो ऑड का नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑड नंबर आना था तो इसका मतलब यहाँ पर एक 15 भी आना चाहिए था, जो कि गिवन नहीं है। फिर 17 के बाद 19 दे रखा है। तो इस पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि ये जो सीक्वेंस है ना ये आपका है प्राइम नंबर्स का। क्लियर। 10 के बाद के प्राइम नंबर्स हैं ये वाले। तो अब आपको आगे के 3 प्राइम नंबर बताने हैं। तो बताइए 19 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 23, ठीक है। 23 के बाद बताइए 24 नहीं आएगा, 25 26 नहीं आएगा, 27 28 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, 29, ठीक है। आगे बढ़िए, 30 नहीं आएगा, 31। तो आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या मिले हैं, 23 29 और 31। ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। The sum of any two natural number is always a natural number. Are they close under subtraction? Provide a couple of expression example to justify your answer.
क्वेश्चन कहता है कि हम अगर दो नंबर्स लेते हैं, कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, और उनका सम करते हैं, तो जो उनका सम है ना वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए नेचुरल नंबर होते क्या हैं। बेटा नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, और इसमें इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड नहीं होते हैं। इतना क्लियर है। नेचुरल नंबर में 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर जाते हैं, लेकिन ना इसमें जीरो आएगा और ना ही इसमें नेगेटिव का साइन आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसने आपको बोला कि ये तो हमें पता है कि दो नेचुरल नंबर का सम, मैंने एक नंबर ले लिया 2, एक नंबर ले लिया 5, तो उसका जो सम होगा वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो देखो जरा 7 क्या है, ये भी तो एक नेचुरल नंबर है ना। क्या सेम यही चीज सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है? तो देखिए यहाँ करके देख लेते हैं। मैंने दो नंबर ले लिए 2 और 5, सेम। आप जरा इसको माइनस कीजिए तो आंसर क्या एक नेचुरल नंबर आएगा? नहीं। नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। इंटीजर में क्या होता है? जीरो भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने ले लिया 10 और 5 का, तो जरा इनको माइनस कीजिए, देखेंगे आप पॉजिटिव नंबर आया। तो आप क्या बोलोगे कि नो, और इसके बाद अपनी एक स्टेटमेंट दे दोगे कि अगर हम दो नंबर्स को, दो नेचुरल नंबर्स को माइनस करेंगे तो वो क्लोज टू नेचुरल नंबर नहीं होगा। बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, एंशिएंट इंडियंस यूज्ड टू जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। क्वेश्चन कहता है कि हमारे जो पहले के लोग थे वो फिंगर्स को यूज किया करते थे काउंटिंग के लिए, और ये प्रैक्टिस आप भी आज भी आप देख सकते हो। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, तो हर फिंगर में 3 जॉइंट है। आप देखो आपकी फिंगर में, मेरी फिंगर में 1 2 3 3 जॉइंट्स हैं। तो हम कैसे यूज करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके यूज करते हैं अपने हैंड को। एंड थंब इज यूज टू काउंट देम, और थंब का यूज हम क्या करते हैं? हम थंब का यूज काउंटिंग में नहीं करते हैं, बल्कि नंबर्स को काउंट करने के लिए करते हैं। क्लियर हो गया? हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? अगर आप अपने थंब का यूज सिर्फ काउंटिंग करने के लिए कर रहे हो और फिंगर्स का यूज नंबर काउंट करने के लिए कर रहे हो, तो बताइए वन हैंड में आप कितने नंबर काउंट कर सकते हो? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि वन हैंड में हम 4 फिंगर का यूज करके 12 काउंट कर रहे हैं। इतना क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर काउंट बाय यूजिंग वन हैंड एट वन टाइम। 12, अगर आप नंबर काउंट कर रहे हो और आप यूज कर रहे हो वन हैंड को एट अ वन टाइम, तो आप वहां पर 12 नंबर काउंट कर सकते हो। क्लियर? आगे क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? तो बताओ वन हैंड पर आप कितना काउंट करोगे? यही तो बताया था, वन हैंड पर हम 12 काउंट करेंगे। आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। नंबर ऑफ काउंट कितने हैं हमारे पास? 3, और नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है हमारे पास? 4, तो 4 3 12 काउंट। क्लियर है? आगे देखो, आगे कहता है हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो देखो पहले ना जब हमारे पास बहुत ज्यादा ना मैथ एडवांस में नहीं थी, तो हमने 12 को बेस बना लिया था। कैसे बना लिया था? मैंने आपको बोला अभी कि हम ये काउंटिंग कर पा रहे हैं वन हैंड को जब वन टाइम यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बोला कि क्या होगा अगर आप टू हैंड को यूज करते हो एट वन टाइम, तो आप क्या करोगे? 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। इतना क्लियर है? अब मैंने आपको बोला मैंने 2 हैंड्स करे और वो भी 2 टाइम्स करे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2 हैंड हम यूज कर रहे हैं, तो वन हैंड में 12 है, 2 हैंड में 2 से मल्टीप्लाई,
और इनको भी 2 टाइम कर रहे हैं, यानी कि फिर से 2 से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली आप 12 तो लेके ही चलोगे, फिर जितने नंबर ऑफ टाइम आप हैंड को यूज कर रहे हो और जितने नंबर ऑफ टाइम आप उनको बढ़ा देते हो, उससे आगे मल्टीप्लाई और करते चलोगे। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर 12 क्या है? 12 एक बेस है हमारा, ठीक है? तो आप सीधा लिख दोगे, सो 12 is used as base for counting numbers on hand by using fingers. क्लियर? तो इस तरीके से हमने कंप्लीट करी है 13.1, जो कि बहुत ज्यादा इजी थी, ठीक है? सॉरी 3.1, जो कि बहुत इजी थी। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा उसको बना करके आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।